कायद-ए-आज़म की जहानत के हैरत अंगेज वाकयात मशहूर ज़माना मुअर्रख और मुसन्निफ स्टैनले वॉलपर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के नक्शे में बाज तब्दीलियों के मौजद बने और बमुश्किल ही कोई ऐसा है जिसको एक कौमी रियासत के कयाम का क्रेडिट दिया जा सके। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये तीनों काम किए। तहरीक पाकिस्तान का बगौर मुताला करने वालों को ये सोची समझी राय है कि मोहम्मद अली जिन्नाह के बगैर पाकिस्तान का कयाम मुमकिन नहीं था। हमारा कायद वो अजीम लीडर के जिसे बिस्तर मर्ग पर भी अपने मिशन की तकमील की फिक्र थी। बाबाए कौम ने अपनी जान लेवा बीमारी को हिंदुओं और अंग्रेजों से सीक्रेट रखा, क्योंकि इस बीमारी की जरा सी भी भनक उन्हें पड़ जाती तो पाकिस्तान का कयाम मशकूक हो जाता। यह वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस राज को इस सदी का बेहतरीन राज कहा जाता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल से जब यह दरियाफ्त किया गया कि वो मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत पर क्यों इतने इंसिस्ट करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जिन्नाह वो शख्स है जिसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही ये शख्स कभी अपनी कौम से खयानत करेगा। अल्लामा इकबाल जानते थे कि कायद-ए-आज़म जहानत के जिस दर्जे पर फायज हैं पूरे बरसगीर में, वहीं एक लीडर है जो कांग्रेस के मोहनदास करमचंद गांधी का मुकाबला कर सकते हैं। यह कायद-ए-आज़म की जहानत के बारे में एक बहुत बड़े फलसफी और शायर की गवाही थी। आइए कायद-ए-आज़म की जहानत के कुछ दिलचस्प वाकयात देखते हैं। एक बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किसी जगह पर खताब फरमा रहे थे कि एक हिंदू तालिब इल्म उठा और कायद-ए-आज़म को मुखातब करते हुए बोला कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आप हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों अलग-अलग करने पर तुले हुए हैं, जबकि आप में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सवाल सुनकर कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गए। ये देखकर हिंदू तालिब इल्मों ने जुमलाबाजी शुरू कर दी और मुसलमानों के इस अजीम लीडर के बारे में एक आम हिंदू तालिब इल्म के सवाल का जवाब नहीं है। कायद-ए-आज़म ने उन्हें हाथ के इशारे से खामोश करवाया और पानी का एक गिलास लाने को कहा। फिर उस गिलास से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने चंद घूंट पानी पिया और वो गिलास हिंदू तालिब इल्म की तरफ बढ़ा दिया और उस गिलास से पानी पीने के लिए कहा। लेकिन हिंदू तालिब इल्म ने कायद-ए-आज़म की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर कायद-ए-आज़म ने एक मुसलमान तालिब इल्म को पास बुलाया और उसे यह पानी पीने का ऑर्डर दिया। तो मुसलमान तालिब इल्म खुशी खुशी कायद-ए-आज़म के हाथ से गिलास लेकर पानी पी गया। कायद-ए-आज़म ने हिंदू तालिब इल्म को जवाब दिया कि हम में और आप में ये बुनियादी फर्क है। इसके बाद हिंदू तालिब इल्म को सांप सूंघ गया, क्योंकि दो कौमी नजरिए की इससे बेहतरीन और जामे तशरीह नहीं हो सकती थी। कायद-ए-आज़म की जहानत का एक और वाकया कुछ यूं है कि कायद-ए-आज़म जब भी ट्रेन में सफर करते तो अपने लिए फर्स्ट क्लास में 2 बर्थ रिजर्व करवाते थे। लोगों के एतराज करने के बाद उन्होंने एक अजीब और दिलचस्प वाकया सुनाया। आइए कायद-ए-आज़म की जुबानी सुनते हैं। मैं एक बार लखनऊ से बॉम्बे जा रहा था कि एक लड़की मेरे डब्बे में मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ ना देखा क्योंकि मैं बहुत जरूरी फाइल्स को पढ़ने में मसरूफ था। रेलगाड़ी ने जब जरा रफ्तार पकड़ी तो वो मुझसे मुखातिब हुई, ए मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कागजात से अपना सर ना उठाया। उस लड़की ने वही बातें दोहराई, लेकिन फिर भी मैंने कोई खास जवाब नहीं दिया। उस लड़की ने झुंझलाकर जब अपने हाथ से मुझे झंझोड़ा तो मैंने सर उठाकर दोनों कानों की तरफ इशारा किया और उसे बताया कि मैं दोनों कानों से बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। तुमने जो बात करनी है मुझे लिख कर दे दो। उस लड़की ने अपनी धमकी कागज पर लिखकर मेरे हवाले कर दी। मैंने फौरन उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। जब गाड़ी रुकने पर ट्रेन के गार्ड्स आए तो मैंने वही कागज उसके हवाले करते हुए सारा माजरा बयान कर दिया, जिस पर उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया।
यही वजह है कि उसके बाद मैंने एक की बजाय 2 बर्थ रिजर्व करवाए। एक बार जब कायद आजम लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके एक प्रोफेसर को उनके साथ काफी चिढ़ थी। एक रोज लंच के वक्त कायद आजम उन्हीं के साथ मेज पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उन प्रोफेसर साहब ने फिक्र कसा कि मिस्टर जिन्ना, तुम नहीं जानते कि खंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उस पर कायद आजम ने मुकम्मल पुरसकून रहते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर साहब आप परेशान ना हो, मैं यहां से उड़कर किसी दूसरी मेज पर चला जाऊंगा। प्रोफेसर साहब ये जवाब पाकर बहुत गुस्से में आ गए और बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले दिन उसने कायद आजम से सवाल किया कि अगर तुम्हारे रास्ते में पड़े 2 बैग मिलें, जिनमें से एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायद आजम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत। उस पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाला बैग उठाता। कायद आजम ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। कायद आजम फौरन बोले, हर इंसान वही चीज उठाता है, वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती।